नमस्कार दोस्तों, पीसीएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल स्टडी ऑनलाइन में एक बार आपका फिर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का जो प्रारंभिक परीक्षा होनी है 2020 की, उसका जो सिलेबस है उसका सिलेबस का 5th यूनिट का सेकंड पार्ट का फर्स्ट टॉपिक है ना। उसमें सेकंड पार्ट के फर्स्ट टॉपिक में अगर अपन देखें, सेकंड पार्ट जो है 5th यूनिट का, उसमें कुल 4 टॉपिक दिए गए हैं। उसमें उसका पहला पार्ट है मध्य प्रदेश की जनगणना। तो बिल्कुल ये निश्चित है कि अगर आपने यहाँ से पढ़ा तो 1 या 2 क्वेश्चन आपके एमपीपीएससी प्रीलिम्स के 100 में से आने वाले हैं, है ना। तो ये कम से कम एक क्वेश्चन तो यहाँ से आएगा ही आएगा, क्योंकि ये सिलेबस में स्पष्ट रूप से दिया है। तो हम चूँकि अभी 2000 जो जनगणना है भारत की प्रत्येक 10 वर्षों में होती है, और ये जनगणना जो है चालू होनी थी 2020 से, पर कोरोना काल के कारण ये नहीं हो पाई है चालू होना इसका काम, मगर आने वाले समय में ये चालू हो जाएगी। तो अभी हम इसको जो हमारे पास अपडेटेड आंकड़े होंगे वो कहाँ के होंगे, जनगणना 2011 के, क्योंकि लास्ट टाइम जो भारत की जनगणना हुई, भारत के साथ ही मध्य प्रदेश की जनगणना हुई, उसके अपडेटेड आंकड़े जो हमारे पास हैं वो कब के हैं, 2011 के। और आपको ये बता दें कि जो जनगणना कराने का काम होता है या जनगणना की जवाबदारी होती है वो केंद्रीय सरकार के पास होती है, क्योंकि ये संघ सूची का विषय है। आर्टिकल 246, जैसे आप देख रहे होंगे, संविधान के अनुच्छेद 246 के अनुसार जनगणना किसका विषय है, संघ सूची का विषय है, और इसलिए भारत की केंद्रीय सरकार के ऊपर जवाबदारी होती है कि इसकी व्यवस्था करती है वो। तो आइए हम देखते हैं कि जनगणना के संबंध में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले देखिएगा, जैसे आप देख रहे होंगे मध्य प्रदेश, हम इसको अभी देश के जनगणना के आंकड़े नहीं पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश को सामने रखकर, क्योंकि देश के जनगणना के लिए मैं अगर वीडियो बनाऊँ तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो पहले अपन मध्य प्रदेश की पढ़ें, फिर अगले वीडियो में मैं आपको देश की जनगणना के आंकड़े भी प्रस्तुत कर दूंगा। तो मध्य प्रदेश की जनगणना में बहुत डिटेल में पढ़नी है, तो उसके लिए मैं आपको ये लेकर आया हूँ। चलिए देखिए, तो जैसे इसमें दिख रहा है आपको, जनगणना कहाँ का विषय है, संघ सूची का विषय है, आर्टिकल 246 के तहत। तो 2011 की जो जनगणना हुई, देश की जनगणना, वो 15वें नंबर की जनगणना थी। इसको आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। 2011 की जो जनगणना थी वो किस नंबर की जनगणना थी, 15वें नंबर की जनगणना थी। और अगर हम स्वतंत्र भारत की बात करें तो ये 7वीं जनगणना थी, मतलब स्वतंत्रता पश्चात, भारत की स्वतंत्रता की प्राप्ति के बाद जो है केवल 7 बार जनगणना हुई है। अगर हम जनगणना का इतिहास देखें, जनगणना का अगर हम इतिहास देखें तो जनगणना को सबसे पहले जो है 1961 में जनगणना विभाग की स्थापना की गई थी। किसके द्वारा, भारत सरकार के द्वारा, जो गृह मंत्रालय, होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती थी। और उसके पहले अगर हम इतिहास देखें तो भारत में जनगणना का जो कार्य है वो अंग्रेजी शासन व्यवस्था के दौरान ही प्रारंभ हो गया था। हम बात करें 1872 की, तो लॉर्ड मेयो जो थे, उनने जनगणना पहली बार भारत में कराई थी 1872 में। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है भारत की पहली जनगणना कब हुई, तो 1872 किसने कराई, लॉर्ड मेयो ने, ठीक है ना। 1872 लॉर्ड मेयो ने भारत की पहली जनगणना कराई। मगर ये जनगणना जो थी वो व्यवस्थित नहीं थी, और उसका कोई ऐसा क्रम निर्धारित नहीं था कि अगली जनगणना कब होगी, क्योंकि जनगणना जो है जब ही सफल हो पाएगी जब लगातार क्रम हम उसके आंकड़े लें और उन आंकड़ों का तुलनात्मक अध्ययन करें। तो लॉर्ड मेयो के द्वारा जो जनगणना कराई गई थी वो भारत की पहली जनगणना थी, परंतु ये नियमित जनगणना में काउंट नहीं होती है। फिर एक भारत में गवर्नर जनरल आए 1881 में, लॉर्ड रिपन। तो ये आपको एक प्रश्न और बनता है यहाँ से, भारत की जो पहली नियमित जनगणना है, निरंतर जनगणना, तो 1881 में भारत की पहली नियमित जनगणना हुई, और उसके बाद से लगातार जनगणना का कार्य भारत में चालू है ना। और अब तक 15 बार ये जनगणना हो चुकी है। कब से, 1881 से। तो ये जो हम 15वीं बार काउंट किया है जनगणना का, वो कब से किया, 1881 से। किसने कराई, लॉर्ड रिपन ने। तो आपसे प्रश्न पूछा जाए कि भारत की पहली जनगणना लॉर्ड मेयो के शासनकाल में 1872, भारत की पहली नियमित जनगणना 1881 लॉर्ड रिपन के शासनकाल में, ठीक है। अब इसके बाद भारत लगातार 10 वर्षों के अंतराल में जनगणना कराता है। और हम अगर पहली जनगणना, भारत का जो जनगणना का निदेशक हैं उनकी बात करें, या हम बात करें अभी की आंकड़ों की, तो जो 15वीं जनगणना थी, 15वीं जनगणना के जो मुख्य निदेशक रहे, जनगणना आयुक्त भी बोलते हैं जिनको, या जनगणना महानिदेशक पद का नाम दिया गया है, सी चंद्रमौली।
ये याद रखिएगा 15वीं जो जनगणना थी, है ना, भारत की 15वीं जनगणना और मध्य प्रदेश की जो थी 6वीं जनगणना, क्योंकि मध्य प्रदेश का गठन 1956 में हुआ था। इस तरीके से एक प्रश्न आ चुका है पिछले एग्जाम में एमपीपीएससी के। तो आपको याद रखना है मध्य प्रदेश की जनगणना का नंबर कौन सा है, 6वां नंबर है, क्योंकि मध्य प्रदेश का गठन 1956 में हुआ। अगर आपसे आज़ादी के बाद पूछ ले, कभी भी पूछ ले, तो मध्य प्रदेश की जो जनगणना है वो किस नंबर की है, 6वीं जनगणना थी 2011 वाली। और देश की कौन सी थी, 15वें नंबर की जनगणना। ठीक है, चलिए अब अगर हम देखें 2011 में मध्य प्रदेश जनगणना जो एक निदेशक बनाए जाते हैं, मध्य प्रदेश में भी निदेशक बनाए जाते हैं, तो 2000 जनगणना के मध्य प्रदेश के निदेशक कौन थे, वो थे सचिन सिन्हा। तो आपको ये 2 नाम याद रखना है। भारत के जनगणना निदेशक कौन थे, महानिदेशक सी चंद्रमौली 2011 जनगणना के, और मध्य प्रदेश के जनगणना निदेशक कौन थे, सचिन सिन्हा जी। चलिए अब हम देखें यहाँ से जो मुख्य प्रश्न आते हैं, ये तो उसके बैकग्राउंड से कुछ प्रश्न बनते हैं, तो मैंने उसको बता दिया आपको। यहाँ से कुछ प्रश्न बनते हैं जो आंकड़े हमारे पास जनगणना से प्राप्त होते हैं उसको लेकर। जैसे कि अगर हम बात करें मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या, ये 2017 पीएससी में भी प्रश्न पूछा जा चुका है। तो मध्य प्रदेश की जो जनसंख्या है, कुल जनसंख्या कितनी है, 7,26,26,809, 7,26,26,809। तो इसको आपको याद रखना है, 7,26,26,809। ठीक है, बहुत अच्छे से याद रखिएगा, सीधा प्रश्न भी पूछा जा चुका है एक बार एग्जाम में। और अगर इसमें हम देखें पुरुषों की जनसंख्या, तो पुरुष है 3,76,12,305, और महिलाएं कितनी हैं, 3,50,14,503। तो इसको आपको नंबर आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि ये प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर हम देखें कि राज्य की जो कुल जनसंख्या है वो भारत देश की जनसंख्या का कितने प्रतिशत है, तो हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश में भारत की कुल जनसंख्या का 5.99% आबादी निवास करती है। भारत की कुल जनसंख्या का 5.99% मध्य प्रदेश में निवास करते हैं। ठीक है, तो अगर हम इसमें और देखें, मध्य प्रदेश एक चूंकि ग्रामीण राज्य है, या अपन यहाँ कहें इसमें कि मध्य प्रदेश में ज़्यादातर जो आबादी है वो ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। तो मध्य प्रदेश की कुल आबादी का 72.4%, मध्य प्रदेश की कुल आबादी का 72.4% जो हिस्सा है वो निवास करता है ग्रामीण क्षेत्रों में, और बचा हुआ 27.6% हिस्सा है वो निवास करता है शहरी क्षेत्र में। अब यहाँ से सीधे सीधे आंकड़े प्रश्न से आते हैं। जैसे मध्य प्रदेश की सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला, तो सभी को पता है इंदौर है। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ की है, इंदौर की है। ठीक है, मध्य प्रदेश का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला हरदा जिला, हरदा आता है नर्मदापुरम संभाग के अंदर। ठीक है ना, तो सबसे आपको याद रखना है सर्वाधिक जनसंख्या मध्य प्रदेश की कहाँ पर है, इंदौर में है, और सबसे कम जनसंख्या मध्य प्रदेश में कहाँ पर है, हरदा में है। नेक्स्ट देखते हैं प्रदेश की सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले, जैसे मैंने यहाँ पे और उसको स्पेसिफाइड कर दिया है। अगर आपसे, क्योंकि एमपीपीएससी का पेपर है, बहुत ज़्यादा डिटेल में भी प्रश्न पूछा जा सकता है, तो आपको कम से कम शुरू के 3 तो याद रखने, टॉप के, और शुरू के 3 जो कम न्यूनतम वाले। ठीक है, तो सबसे अधिक जनसंख्या वाले 3 कौन कौन से क्रमबद्ध, आप इसको क्रम में जमा के याद करिए, इंदौर, जबलपुर, सागर। ये सागर बहुत चौंकाने वाला, अगर ज़्यादा आपने अध्ययन नहीं किया होगा तो आपसे ये मिस हो जाएगा। तो 3 जगह है, इंदौर, जबलपुर और सागर, जो सबसे ज़्यादा जनसंख्या यहाँ पे निवास करती है मध्य प्रदेश की। इंदौर, जबलपुर, सागर, फिर उसके बाद भोपाल और रीवा। तो टॉप 3 कौन से सर्वाधिक जनसंख्या वाले, इंदौर, जबलपुर और सागर। इसके बाद हम न्यूनतम जनसंख्या के देखें तो हरदा, उमरिया और श्योपुर, हरदा, उमरिया और श्योपुर। ठीक है ना, हरदा, उमरिया, श्योपुर, ये न्यूनतम जनसंख्या वाले 3 जिले हैं। इसको आपको अगर और ज़्यादा डिटेल में पढ़ना तो स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको आप आंकड़े को नोट करके रखिए। आपसे और अधिक भी आप इसमें पढ़ सकते, पर कम से कम आपको 3 तो याद होने चाहिए, क्योंकि ये बेसिक प्रश्न कहलाता है। ठीक है, फिर आए हम इसकी प्रदेश की कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत हमें पता होना चाहिए। ये हमने पहले भी अपन को पढ़ लिया, 72.4 है ना, और शहरी क्षेत्र का प्रतिशत भी हमने पढ़ लिया। इसके बाद 27.6%। अब यहाँ से एक और फैक्ट आता है, इसमें आप केवल एक टॉप का याद रखिए, बाकी और पढ़ना तो आपकी मर्जी है। जैसे
सबसे ज़्यादा प्रश्न क्या बनेगा आपका, मध्य प्रदेश का सबसे ज़्यादा ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला, मध्य प्रदेश का सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला, तो प्रश्न उत्तर क्या होगा, रीवा। इसके बाद मध्य प्रदेश का सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाला जिला, तो इंदौर। तो आपको इसको याद रखना है, सबसे ज़्यादा ग्रामीण जनसंख्या मध्य प्रदेश में किस जिले में निवास करती है, रीवा में, और सबसे ज़्यादा शहरी क्षेत्र में जनसंख्या कहाँ पर निवास करती है, इंदौर में। नेक्स्ट देखते हैं प्रदेश के सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाले जिले, तो सबसे ज़्यादा ग्रामीण जनसंख्या कहाँ निवास कर रही है, डिंडौरी में। डिंडौरी में सबसे ज़्यादा ग्रामीण जनसंख्या निवास कर रही है, मतलब डिंडौरी की जो कुल आबादी है उसका 95.4% जो क्षेत्र लोग हैं, है ना, वो क्या है, ग्रामीण क्षेत्र के हैं, या ग्रामीण क्षेत्र पर आबादी। प्रदेश की सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या प्रतिशत कहाँ पर मिलेगा आपको, भोपाल में। मतलब ये प्रतिशत का मतलब क्या है कि जो टोटल आबादी है उसका कितना प्रतिशत, जैसे हम कहें भोपाल का जो नगरीय क्षेत्र जनसंख्या का प्रतिशत है 80.9%, तो भोपाल जिले का जो कुल क्षेत्रफल है, भोपाल जिले का जो कुल क्षेत्रफल है उसमें शहरी क्षेत्र में कितने लोग निवास करते हैं और ग्रामीण क्षेत्र में कुल कितने लोग निवास करते हैं। तो हम ये देखते हैं कि भोपाल जिले के 80.9% लोग जो हैं वो शहरी क्षेत्रों में निवास करते हैं, और बाकी का जो बचा हुआ 19.1% है वो कहाँ निवास करता है, ग्रामीण क्षेत्र में। तो सबसे ज़्यादा शहरी जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला कौन सा हुआ, भोपाल। और अगर हम जनसंख्या की बात करें, सबसे ज़्यादा शहरी जनसंख्या, तो वो इंदौर है। इसको आप कंफ्यूज मत होइएगा, बिल्कुल नोट करिएगा और बार बार पढ़िएगा, क्योंकि ये प्रश्न एग्जाम में ऐसे के ही ऐसे आते हैं, ठीक है। प्रदेश की सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या मैंने बता दिया, डिंडौरी। इसके बाद हम देखें क्षेत्रफल। अगर मध्य प्रदेश, इसमें आपको कम से कम 3 याद रखने हैं। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला अगर आपसे पूछ लिया जाता है, मध्य प्रदेश का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला, तो आपको पता होगा छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला है। और उसके बाद आता है सागर, और उसके बाद आता है शिवपुरी। अगर आपसे पूछ लिया मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल में दूसरा सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो सागर। या कई बार आपको ऑप्शन में छिंदवाड़ा नहीं मिलेगा, सागर मिलेगा और अन्य जिले दे दिए जाएंगे, या शिवपुरी मिलेगा, अन्य जिले दे दिए जाएंगे। निम्न में से सबसे बड़ा क्षेत्रफल में जिला कौन सा है ना। ऐसे प्रश्न आ चुके हैं। जैसे एक आपका लास्ट पिछले 2018 PSC में क्वेश्चन आया था कि सबसे ज़्यादा 82.5 डिग्री जो रेखा है उसके सबसे निकट कौन सा जिला लगता है, मध्य प्रदेश का। ऐसा करके क्वेश्चन आ गया था, है ना। तो इसको अपन को अच्छे से पढ़ना है। और क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला कौन सा है, दतिया जिला। उसके बाद भोपाल, और फिर उसके बाद आगर मालवा। आप भोपाल याद रखिएगा। भोपाल असल में चूंकि पहले सीहोर जिले की एक तहसील थी, तो भोपाल के पास जो क्षेत्रफल है वो बहुत कम है, और मैक्सिमम जो क्षेत्रफल है भोपाल का उसमें शहरी आबादी ही पाई जाती है। ज़्यादा आप थोड़ा सा आगे निकल जाएंगे भोपाल से, तो या तो रायसेन पहुँचेंगे या सीहोर वाले उसमें पहुँचेंगे। तो ऐसा करके भोपाल जो है क्षेत्रफल भोपाल के पास कम है। मध्य प्रदेश का दूसरा सबसे छोटा जिला है भोपाल क्षेत्रफल में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, दशकीय वृद्धि। दशकीय वृद्धि क्या होता है कि पिछली जनगणना और नई जनगणना के बीच जो चेंजेस आते हैं, जो वृद्धि होती है, वो कहलाती है दशकीय वृद्धि। सपोज कीजिएगा पहले किसी शहर की आबादी 1000 थी, और अगले 10 वर्ष बाद जब जनगणना हुई तो उस शहर की आबादी 1100 हो गई। तो दशकीय वृद्धि कितनी हुई, 10% की। तो दशकीय वृद्धि का क्या मतलब है, दो जनगणनाओं के बीच जो अंतर होता है, जो वृद्धि होती है, वो कहलाती है दशकीय वृद्धि। ये माइनस में भी हो सकती है। देश में पहली बार ऐसा हो चुका है, माइनस में हो चुकी है दशकीय वृद्धि। कई जगह पलायन के कारण भी हो जाती है ना। किसी क्षेत्र विशेष में कोई ऐसी प्राकृतिक आपदा या कुछ ऐसा बाह्य आक्रमण, ऐसे कुछ घटनाएं घटती हैं, तो या फिर वहाँ पे सुविधाओं का अभाव होने के कारण या भौगोलिक दशाएं अनुकूल ना होने के कारण कई बार आबादी में कमी भी देखी जाती है। भारत के आंकड़े जब हम पढ़ेंगे तो उसमें मैं आपको स्पेसिफाइड बताऊंगा इसको। तो देखें 2001, जो अब चूंकि हमें कंपैरिजन करना है 2011 की जनगणना के आंकड़ों का, तो किससे करेंगे, 2001 की जनगणना से। और यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे दशकीय वृद्धि। तो दशकीय वृद्धि कितनी हुई थी, 17.7 थी कब, 2001 में। और उसके बाद जो 2001 की और उसके पहले की जनगणना की जो वृद्धि हुई थी वो कितनी थी, 17.7। और
11 में जब ये जनगणना हुई तो वृद्धि हुई कितनी, 20.3। तो आप अगर इसको भूल जाइए, इसको याद रखिए, 20.3 10 की वृद्धि थी भारत की 2011 जनगणना में। 2011 की जब जनगणना हुई तो कितनी जनसंख्या में वृद्धि हुई, 20.3% की। ठीक है ना। इसके बाद हम देखें कि पुरुष दशकीय वृद्धि दर, मतलब पुरुषों की संख्या में कितनी बढ़ोतरी हुई, 19.6% की, और महिलाओं की संख्या में 21% की। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे मध्य प्रदेश में महिलाओं की संख्या लगातार बढ़ रही है। कारण है मध्य प्रदेश में महिलाओं के लिए, बच्चों, बालिकाओं के लिए लगातार योजनाएं और कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, उसका असर हमें यहाँ पे दिखाई देता है। महिलाओं की दशकीय वृद्धि दर कितनी हुई है, 21%, जबकि पुरुषों की दशकीय वृद्धि दर हुई है 19.6% 2001 से 11 के बीच। और अब हम देखें सबसे ज़्यादा जो आबादी में बढ़ोतरी हुई है वो कहाँ हुई है, इंदौर में। सबसे ज़्यादा दशकीय वृद्धि दर कहाँ हुई, इंदौर में। मतलब इंदौर में जहाँ 100 लोग थे वहाँ हो गए 132.9 लोग, 133 ही हम उसको मानेंगे क्योंकि जनसंख्या पे हम ऐसा काउंट नहीं कर सकते। तो 132.9% की 32.9% की वृद्धि हुई इंदौर की जनसंख्या में। तो सबसे ज़्यादा दशकीय वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है, इंदौर। सबसे कम जो वृद्धि हुई वो हुई अनूपपुर में, केवल 12.3%, है ना। अनूपपुर सबसे कम दशकीय वृद्धि दर वाला जिला अनूपपुर। ये यहाँ पे आपको और दिए गए हैं, पहला सबसे ज़्यादा इंदौर, फिर झाबुआ, फिर भोपाल, फिर सिंगरौली, और यहाँ पे अनूपपुर, बैतूल, छिंदवाड़ा, है ना। अब अगला देखिएगा जनसंख्या घनत्व। तो जनसंख्या घनत्व की परिभाषा भी व्यापम के एक एग्जाम में पूछी गई है। तो जनसंख्या घनत्व का मतलब क्या होता है कि किसी भी क्षेत्र के 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र के 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या, उसको हम बोलते हैं जनसंख्या घनत्व। सपोज कीजिएगा कि 1 किलोमीटर का क्षेत्र है, अगर वहाँ पे जो है 50 व्यक्ति रहते हैं तो जनसंख्या घनत्व कितना होगा, 50 होगा। जैसे हम भोपाल की बात करें तो भोपाल के 1 वर्ग किलोमीटर जो एरिया होता है ना, उसमें कितने लोग निवास करते हैं, 855। तो भोपाल की जो जनघनत्व है वो कितना है, 855, जो कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक है। तो मध्य प्रदेश में कि अगर हम ओवरऑल मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश का जो जनसंख्या घनत्व है वो 336 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। मध्य प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना है, 336 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और मध्य प्रदेश अगर हम जनसंख्या घनत्व की बात करें तो 23वां स्थान रखता है, बिहार पहला स्थान रखता है, आपको पता होगा। तो मध्य प्रदेश जनसंख्या घनत्व में देश का 23वां स्थान है, क्योंकि यहाँ पे हम कैलकुलेट करते हैं ओवरऑल क्षेत्रफल से। और मध्य प्रदेश का अधिकतर हिस्सा आपको पता होगा वन आच्छादित है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक मात्रा में वन पाए जाते हैं। और मध्य प्रदेश का एक बड़ा रीजन ऐसा है जहाँ पर जो है आदिवासी रीजन यहाँ पे पाया जाता है, जहाँ पे अपेक्षाकृत जनसंख्या कम पाई जाती है, पिछड़े इलाके होते हैं। तो मध्य प्रदेश का जो जनसंख्या घनत्व है वो कितना है, 236। और अगर देश की बात करें तो 382। भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है, 382। इसके बाद अगर हम देखें मध्य प्रदेश का स्थान कौन सा है जनसंख्या घनत्व में, 23वां। और अब देखें मध्य प्रदेश का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला, मैंने बता दिया आपको, भोपाल, 855 यहाँ पे जनसंख्या निवास करती है 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पे। अब यहाँ पे देखिएगा सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व भोपाल, उसके बाद दूसरे नंबर पे इंदौर। आपको याद रखना है इंदौर सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला तो है, पर जनघनत्व में कौन सा है, भोपाल, है ना। जैसे ही देश में अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश जो है सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है, पर सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला कहाँ है, बिहार है, राज्य है बिहार। मध्य प्रदेश में भोपाल, इंदौर, जबलपुर। और सबसे कम कहाँ मिलेगा आपको, डिंडौरी, श्योपुर और पन्ना। डिंडौरी, श्योपुर, पन्ना, इसको याद रखिएगा। सबसे कम जनघनत्व कहाँ है, डिंडौरी में, उसके बाद पन्ना, उसके बाद श्योपुर में, उसके बाद पन्ना में। अब यहाँ पे देखिएगा दूसरा है लिंग अनुपात, सेक्स रेशियो। ये भी एक, इसकी भी परिभाषा पूछी जा चुकी है व्यापम के एग्जाम में। लिंग अनुपात का मतलब होता है प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। अगर 1000 पुरुष हैं और महिलाओं की संख्या 800 है किसी क्षेत्र विशेष में, तो हम वहाँ के लिंगानुपात क्या बोलेंगे, 800 है लिंगानुपात। तो मध्य प्रदेश का अगर हम लिंगानुपात कहें तो मध्य प्रदेश का 2011 की जनगणना के अनुसार लिंगानुपात 931 है। मध्य प्रदेश का 2011 की जनगणना के अनुसार लिंगानुपात कितना है, 931। और सबसे ज़्यादा लिंगानुपात हमें कहाँ मिलेगा, बालाघाट में,
लिंगानुपात कितना है 1021। तो आप देखिएगा 1000 पुरुष अगर बालाघाट में हैं तो महिलाओं की संख्या वहाँ पर कितनी है 1021। तो सबसे ज़्यादा लिंगानुपात कहाँ का है बालाघाट का। और न्यूनतम लिंगानुपात की अगर हम बात करें तो 837 न्यूनतम लिंगानुपात भिंड में 837 भिंड का इलाका। यहाँ पे अगर ये आपको कम से कम 3 याद रखिएगा। न्यूनतम सर्वाधिक लिंगानुपात वाले टॉप जिले हैं बालाघाट, अलीराजपुर, मंडला। और यहाँ पे आप एक चीज़ देखिएगा, अलीराजपुर जो हमें दिख रहा है 1011। अलीराजपुर को भी हम आगे फैक्ट पढ़ेंगे साक्षरता वाले। तो अलीराजपुर मध्य प्रदेश का न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला है। तो इस चीज़ को आप देखिएगा कि क्या साक्षरता का असर पड़ता है महिलाओं और पुरुषों की जो आबादी है। ये अपने आप में एक सोचने वाला विषय भी है। अलीराजपुर की जनसंख्या लिंगानुपात कितना है 1011। न्यूनतम की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा कम कहाँ है भिंड में 837, उसके बाद मुरैना 840, फिर ग्वालियर 864। तो याद रखने में थोड़ा आसानी होगा, ये ग्वालियर संभाग के जिले हैं, भिंड, मुरैना, ग्वालियर, भिंड, मुरैना, ग्वालियर। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट। शिशु लिंगानुपात की बात करें तो शिशुओं में मतलब जो बच्चे होते हैं पैदा, उनमें क्या डिफरेंस है, कितने जो मेल बॉय लड़के होते हैं जो बच्चे होते हैं और कितनी लड़कियां होती हैं फीमेल, उसमें क्या अंतर है। तो मध्य प्रदेश का जो शिशु स्त्री पुरुष अनुपात है वो 932 है। ठीक है, 932 था कहाँ पे 2001 में, और ये गिरकर कम हो गया 918। ठीक है, इसको अच्छे से याद रखिएगा, 918 ये कम हुआ है पिछले जनगणना की तुलना में। ठीक है, तो मध्य प्रदेश का 2011 की जनगणना के अनुसार शिशु लिंगानुपात, इसको शिशु लिंगानुपात बोलते हैं, 918 है, जो कि 2001 की जनगणना में 932 था। तो ये गिरावट हमें देखने मिली है 918। इसके बाद ये आप फैक्ट को और पढ़ लीजिएगा अंदर, शिशु लिंगानुपात सर्वाधिक किस जिले में मिलेगा आपको, शिशु की जनसंख्या वाला, इससे इतना महत्वपूर्ण नहीं है ये। ठीक है, चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात, इसको याद रखिएगा, सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात अलीराजपुर में। सबसे ज़्यादा शिशु लिंगानुपात कहाँ पे अलीराजपुर में, और सबसे कम कहाँ है मुरैना में। भिंड तीसरे नंबर पे पहुँचता है यहाँ, मतलब काम हो रहा है। ठीक है, सुधार हो रहा है, क्योंकि अगर भिंड में सबसे कम लिंगानुपात हमें बड़े बच्चों में देखने मिल रहा है या महिलाओं पुरुषों में देखने मिल रहा है, पर वो तीसरे स्थान पे आ रहा है। भिंड मुरैना जो है ये दोनों टॉप पे हैं, मगर यहाँ पे शिशु लिंगानुपात में मुरैना ऊपर है भिंड से। चलिए आगे देखते हैं। साक्षरता दर की बात करें तो साक्षरता दर जो होता है, कई सारे इसमें पैमाने उसमें रखे जाते हैं। तो देश के बारे में जैसे आप देख रहे होंगे, मिज़ोरम का जो सरचिप है, ये सर्वाधिक साक्षर जिला है। और अगर हम राज्य की बात करें देश में, तो केरल सर्वाधिक शिक्षित राज्य है। अब साक्षरता दर की हम मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश की साक्षरता दर, इसको आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, 69.3% है। मध्य प्रदेश में अगर 100 लोग हैं तो 69.3% लोग जो हैं वो शिक्षित हैं। साक्षरता दर कितनी है मध्य प्रदेश की 69.3%। ठीक है, इसके बाद मध्य प्रदेश में सर्वाधिक साक्षर जो जिला है वो जबलपुर है 81.1% के साथ। ये अपन को फैक्ट जो है, ये आंकड़े जो है याद करना है हमें। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक साक्षर जो जिला है वो कौन सा है 81% के साथ जबलपुर। और न्यूनतम साक्षर जिला जैसे मैंने बताया था अलीराजपुर 36.1% यहाँ पे साक्षरता वो है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए सबसे ज़्यादा पुरुष साक्षरता दर वाला जिला तो इंदौर है। ठीक है, सबसे कम पुरुष साक्षरता दर वाला जिला तो अलीराजपुर है। सबसे अधिक महिला साक्षरता दर वाला जिला भोपाल, और न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाला जिला अलीराजपुर। अगर साक्षरता में न्यूनतम कहीं भी बात आए तो अलीराजपुर टॉप पर है। नेक्स्ट देखते हैं हम सर्वाधिक साक्षरता वाले, ये मैंने आपको दे दिया है, इसको आप स्क्रीनशॉट लेके याद कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब ये देखिएगा अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या
जो एससी होती है, अगर हम देश की बात करें तो देश में सर्वाधिक एससी की जो जनसंख्या है वो उत्तर प्रदेश राज्य में निवास करती है। और अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या का 15.6% जो हिस्सा है वो अनुसूचित जातियां हैं, है ना, आबादी का। और राष्ट्रीय स्तर की हम बात करें तो पूरे देश में 16.6% जो लोग हैं वो अनुसूचित जाति के हैं, एससी के हैं। और अगर हम मध्य प्रदेश के संदर्भ में बात करें, सर्वाधिक जो अनुसूचित जाति मध्य प्रदेश में वो जैन में है, और सबसे कम अनुसूचित जाति झाबुआ में अनुसूचित जनजाति पाई जाती। इसलिए ये आपको टेबल है, इसमें से आप देख के टेबल का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद हम देखें अनुसूचित जनजाति की बात करें तो सर्वाधिक अगर हम मध्य प्रदेश बात करें तो सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला राज्य है मध्य प्रदेश। इसमें 21.1% जो है जनसंख्या का अनुसूचित जनजाति पाई जाती है। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति आपको मिलेगी मध्य प्रदेश में अलीराजपुर में। 89% जो लोग हैं वहाँ के अनुसूचित जनजाति के हैं। और भिंड जो है वहाँ पे न्यूनतम अनुसूचित जनजाति पाई जाती है 0.4%। ठीक है, बाकी ये टेबल है, इसमें से आप और आंकड़े देख लीजिएगा। इसके बाद ये प्रतिशत वाला है, प्रतिशत वाले की भी टेबल को आपको याद रखना है। ठीक है, अब एक और लास्ट इसमें स्लाइड में मैं बताता हूं आपको कि धार्मिक जनगणना, धर्म के आधार पर भी 2011 की जनगणना हुई थी, उसके कुछ आंकड़े हैं। मध्य प्रदेश में जो सर्वाधिक आबादी है वो किसकी है, जनसंख्या प्रतिशत की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में जो है हिंदू आबादी वो 20% है ना। ये आप देखेंगे ये 10 की वृद्धि दर 20% हिंदुओं की हुई, मुस्लिमों की 24% हुई, ईसाइयों की 25% हुई, सिखों की 0.4% हुई, बौद्धों की 3.2% हुई। अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाता है कि मध्य प्रदेश में भारत में सबसे ज़्यादा 10 की वृद्धि दर किस समुदाय की ज़्यादा रही, भारत की है, मध्य प्रदेश की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, तो सबसे ज़्यादा जो 10 की वृद्धि दर किस समुदाय की रही, ईसाइयों की 25.2%। उसके बाद मुस्लिम और फिर हिंदुओं की जनसंख्या में बढ़ोतरी हुई है पिछले 10 वर्षों के अंतराल में। तो भारत में सर्वाधिक 10 की वृद्धि किस समुदाय में हुई है, ईसाई समुदाय में हुई है 25.2%। फिर हम अगर धार्मिक आधार पर लिंगानुपात की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो लिंगानुपात आपको मिलेगा वो ईसाई धर्म में ही मिलेगा, 1026। मतलब ईसाई धर्म में अगर 1000 पुरुष हैं तो 1026 महिलाएं हैं। उसके बाद आपको मिलेगा बौद्ध में, फिर मुस्लिमों में और फिर हिंदुओं में। ठीक है ना, तो हिंदुओं में सबसे सिख के बाद सबसे कम आपको हिंदुओं में मिलेगा, सिख सबसे नीचे पहुंचेंगे। तो ये भी एक आंकड़ा है। इस हिसाब से अगर प्रश्न आ गया तो इस तरीके, क्योंकि आज अभी प्रश्न पूछे नहीं गए हैं मगर यहाँ से प्रश्न पूछे जाने की अगर संभावना बनती है तो आपसे ये बनना चाहिए। अगर हम बात करें मध्य प्रदेश की तो मध्य प्रदेश में कुल जो आबादी है उसकी 90.89% जनसंख्या जो है वो हिंदू है। ये वाला जो आंकड़ा ये मध्य प्रदेश का है। मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या का